हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है। सोशल साइंस, टॉपिक इज ज्योग्राफी एंड द चैप्टर इज सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, द हिमालयन माउंटेन्स। द फिजिकल फीचर्स में हम लोग पढ़ेंगे द हिमालयन माउंटेन्स। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंटल पार्ट। इंडिया काफ़ी बड़ा देश है जिसको ऑलमोस्ट एक सब कॉन्टिनेंट जैसा है और इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स हैं। इंडिया में हर एक तरह के फीचर्स मिलते हैं, फ्रॉम माउंटेन्स टू आइलैंड्स, फ्रॉम कोस्टल प्लेन्स टू डेजर्ट्स, हर एक चीज़ इंडिया में मिलती है। चलिए हम शुरू करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। चलिए पहला हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। कौन कौन से पार्ट हैं एक बार फिर देखिए। द हिमालयन माउंटेन्स जो हमारी छत कहा जाता है, यहाँ पर द यंगेस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड, द नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। 5 नदियाँ शायद पंजाब में ही बहती हैं, अब शायद पंजाब के टुकड़े होने के बाद 5 नहीं रही। उसके बाद है द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यहाँ पर सारे मिनरल्स, कोयला, जितना भी आपको पता है, जितने भी मिनरल्स के नाम आप जानते हैं, ये प्लेट्यू आपको देता है। उसके बाद द इंडियन डेजर्ट हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वैसे कि इंडियन डेजर्ट कहते हैं द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान, जिसको थार कहते हैं, लेकिन एक कोल्ड डेजर्ट भी है इंडिया में। लद्दाख और लेह लद्दाख का जो एरिया है वो कोल्ड डेजर्ट माना जाता है। उसके बाद द कोस्टल प्लेन्स है वो एरिया जो कि हमारी कोस्ट बनाता है, ईस्टर्न कोस्ट एंड द वेस्टर्न कोस्ट। यहाँ पर बहुत सारी नेचुरल पोर्ट्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसके बाद इन पोर्ट्स के पास ये जो है, यहाँ पर हैं आइलैंड्स, यहाँ पर है अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये हमारे देश का है फिजिकल फीचर्स। अब हम इसको मैप में देखते हैं कि हमारे देश के कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हैं। ये देखिए मैप में हमारे देश के फिजिकल फीचर्स। ये हिमालयन रेंज दिखाया गया है बिल्कुल क्लियरली। ये आपकी हिमालयन रेंज है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो ग्रीन पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन्स को दिखाता है। द इंडियन डेजर्ट हैज़ बिन, ये डेजर्ट दिखाता है, थोड़ा सा डेजर्ट एरिया यहाँ भी है। उसके बाद ये सारा पोर्शन है डक्कन प्लेट्यू, ये है वेस्टर्न घाट और ये है ईस्टर्न घाट। और यहाँ पर आइलैंड्स भी हैं, यहाँ पर हैं आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और इसके बाद हैं यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये हैं आपके देश के फिजिकल फीचर्स, इंडिया इन फिजिकल फीचर्स। और आपको एनसीईआरटी बुक में भी बहुत अच्छा मैप दिखेगा, उस मैप से आपको मैप वर्क भी करना है। ये सारे फिजिकल फीचर्स को आपको पॉलिटिकल मैप में या फिर फिजिकल मैप में आइडेंटिफाई करना है और लिखना है, बिकॉज यू शुड बी नोइंग कि फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं। चलिए, हेलो बच्चों, हम देखने वाले हैं हिमालयाज यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको आज हम समझने वाले हैं। हिमालयज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, इसका मतलब है हिमालय जो पर्वत है, सबसे पहली बात वो यंग है। यंग मतलब इट हैज़, अभी जो जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं आपको पता है, जितने भी माउंटेन रेंजेस आपको पता हैं, उसमें से सबसे यंगेस्ट है हिमालयाज। और आपको दिख भी रहा होगा हिमालयस पे सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वर्ल्ड की, यानी कि ऑब्वियसली ये सबसे यंग है। अदरवाइज जो पुराने पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी चोटियां घिस चुकी हैं, वो इरोड हो चुकी हैं, इरोजन की वजह से वो कम हो चुकी है उनकी हाइट, और यहाँ पर सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, तो ऑब्वियसली हिमालयाज इज द यंगेस्ट पर्वत। अब होता है फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत का मतलब क्या होता है बेटा? फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत का मतलब ये होता है जब भी 2 टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी धरती क्या किस पे बनी हुई है, टेक्टोनिक प्लेट्स पे बनी हुई है, धरती के बीच की 2 टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे से टकराती हैं, तो जो उसके बीच का हिस्सा होता है, पहले यहाँ पर टीथीज सी था, ऐसा कहा जाता है, यहाँ पर एक सी था जिसका नाम था टीथीज सी, ये सागर था। ये जो सागर था ये उठ गया और टेबल क्लॉथ जैसे फोल्ड होता है, ऐसे जो बीच की ज़मीन है वो फोल्ड हो जाती है, और इस ऐसे बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स, ऐसे बनते हैं फोल्ड माउंटेन्स। और इन्हीं फोल्ड माउंटेन्स में से एक फोल्ड माउंटेन है आपका हिमालयाज। और जब ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई थी, टीथीज सीज जब ऊपर उठा था, तो हिमालयस के साथ साथ तिब्बतन प्लेट्यू भी बना था, जिसमें पामीर नोट है, जिसको दुनिया की छत भी कहा जाता है तिब्बतन प्लेट्यू को, ये भी बना था। और ये सब कुछ कब हुआ था? ये हुआ था 50 मिलियन ईयर्स अगो। देखो बेटा, एक टर्म बार बार आती है मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो उस हिसाब से आप हमेशा कैलकुलेट करके देख लिया करो कि मिलियन का मतलब क्या होता है। तो 50 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 500 लाख। 500 लाख यानी कि 5 करोड़ साल पहले ये बातें हो रही हैं, 5 करोड़ साल पहले, यानी कि आपका जो हिमालय पर्वत है जिसको हम यंग कह रहे हैं, वो लगभग 5 करोड़ साल पुराना है। ये ऐसी लैंग्वेज जिसमें हम अर्थ की बात करते हैं और अर्थ की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो 5 करोड़ इज़ अ वेरी शॉर्ट एज। तो हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन कि यंग फोल्ड माउंटेन या फोल्ड माउंटेन किसे कहते हैं, और हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन या फोल्ड माउंटेन क्यों है। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा हिमालयन माउंटेन्स कैसे स्प्रेड होते हैं, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। अब हम करेंगे डिवीजन यानी कि हिमालयन माउंटेन्स को हम 3 पार्ट्स में
4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ। अब हम देखते हैं कैसे ये डिवीजन होता है। सबसे पहले हम करेंगे हिमालयन माउंटेन को डिवाइड वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट सब समझ रहे हैं, यहाँ वेस्ट और यहाँ ईस्ट, यहाँ वेस्ट और यहाँ ईस्ट, ऐसे हम डिवाइड करेंगे, यानी कि हिमालय के हम ऐसे टुकड़े करेंगे। सबसे पहला हिमालय का पार्ट आता है उसको कहते हैं हम पंजाब वाला हिमालय, दूसरा कुमाऊं वाला हिमालय, तीसरा इज नेपाल वाला हिमालय, एंड द फोर्थ वन इज आसाम हिमालय, यानी कॉर्नर में जो नॉर्थ ईस्ट में हमारा पड़ता है आसाम हिमालय। ये 4 पार्ट्स में हम हिमालय को डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं मैप में किस तरीके से इसको डिवाइड करते हैं। ये देखिए मैप में हम देखते हैं कि हिमालय के कैसे अलग अलग पार्ट्स हैं। जो सबसे पहला वाला पोर्शन है आपका, वहाँ से हम शुरू करते हैं। इस पोर्शन को कहते हैं पंजाब हिमालय। ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड पंजाब हिमालय। इसके बाद दिस वाला पोर्शन, ये वाला यहाँ से मतलब ऐसे ऐसे हम बाइफर्केशन करते हैं पंजाब हिमालय। ये है आपका कुमाऊं हिमालय वाला पार्ट है। ये है आपका नेपाल हिमालय और ये है आपका असम हिमालय। ये वेस्ट पार्ट है और ये ईस्ट है। वेस्ट टू ईस्ट कैसे हमने बाइफर्केट किया है ये हमने देखा। वेस्ट टू ईस्ट में कैसे हम हिमालय को अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर है पंजाब हिमालय सबसे पहला पोर्शन, दूसरा कुमाऊं हिमालय जो कुमाऊं की तरफ पड़ता है, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। यहाँ पे इंडस रिवर से लेकर और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ जो ये हिमालय है, ये बहुत ही बड़ा यंग फोल्ड माउंटेन है, यानी कि नववलित पर्वत है। हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हम इसको आइडेंटिफाई भी ऐसे करते हैं, रिवर इंदस से लेकर और रिवर सतलुज तक, यानी रिवर इंदस या रिवर से लेकर सतलुज रिवर तक, इंदस रिवर से सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालयाज है उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालय। सतलुज रिवर से और काली रिवर के बीच में जो हिमालयाज स्प्रेड आउट है उसको हम कहते हैं कुमाऊं हिमालयाज। और फिर उसके बाद कुमाऊं, ये काली रिवर से लेकर तिस्ता नदी तक जो बीच का हिमालय है उसको हम कहते हैं नेपाल हिमालय। और फिर तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय है उसको हम कहते हैं आसाम हिमालय। ये हो गया इसका बाइफर्केशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये हमने देख लिया चारों पार्ट्स को कैसे कैसे हमने डिवाइड किया है एज पर द लोकेशन ऑफ द रिवर्स के हिसाब से हमने इसको जियोग्राफिकली हिमालय को वेस्ट टू ईस्ट आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम करते हैं नॉर्थ टू साउथ हिमालय को डिवाइड। नॉर्थ टू साउथ इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ टू साउथ में सबसे पहला पोर्शन होता है हिमाद्री, दूसरा पोर्शन है हिमाचल और तीसरा पोर्शन है शिवालिक। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको ध्यान से देखिए। पहले हम इसके एक बार कैरेक्टरिस्टिक से पहले एक बार मैप और देख लेते हैं कि मैप में कैसे कैसे ये डिवाइडेड है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो हम पढ़ने वाले हैं वो कहाँ से हम पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं ये हमारा इंडिया है। इंडिया के मैप में अब हम देखते हैं कौन से जो सबसे ऊपरी लेयर है, यानी कि हाईएस्ट जो पर्वत होते हैं दैट इज कॉल्ड हिमाद्री। उसके बाद मिडिल हिमालयाज है उसको हम कहते हैं हिमाचल। उसके बाद है थर्ड वाली लेयर जिसको हम कहते हैं शिवालिक हिमालयाज। तीनों तरह की रेंजेस जो कि ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ डिवाइडेड हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ जो डिवाइडेड हैं हिमालयाज, उसका पहली वाली है हिमाद्री, दूसरी वाली है हिमाचल और तीसरी वाली है शिवालिक। यहाँ पर बहुत सारी रेंजेस के नाम भी दिए हुए हैं कि कौन कौन सी रेंजेस कहाँ पर हैं, इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। ये कराकोरम रेंज है, ये लद्दाख रेंज है, ये जस्कर रेंज है, यहाँ पर कैलाश रेंजेस है, यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ हैं, यहाँ पर देखिए गारो खासी जयंतियाँ, उसके बाद पटका, उसके बाद नागा, उसके बाद मीज़ो और उसके बाद लुशाई। ये सारी माउंटेन रेंजेस और माउंटेन्स आपको याद रहनी चाहिए, आपको लोकेट करने आने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक। सबसे ऊपर सबसे ग्रेटर हिमालयाज हिमाद्री, मिडिल हिमालयाज हिमाचल और सबसे नीचे है शिवालिक हिमालयाज। अब हम पढ़ते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं। अब हम डिवाइड करते हैं हिमालयाज को ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि नॉर्थ टू साउथ की तरफ। सबसे ऊपर वाला हिमालय हमने देख लिया मैप में, हिमाद्री होता है बेटा। इसकी सबसे ज़्यादा हाइट होती है, रेंज की लगभग 6000 मीटर के करीब होती है। इसमें हाईएस्ट पीक्स है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा वगैरह। दूसरा पार्ट है जो आपका दूसरा सेकंड लेयर है, फर्स्ट लेयर के बाद जो सेकंड लेयर है उसको कहते हैं हिमाचल। इसकी एवरेज हाइट उससे कम है, 3500 से 4000 मीटर के बीच है और लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा है। इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी रेंजेस हैं जिनका नाम पीर
पंजाल और धौलाधर मेन है। ये बहुत सारे हिल स्टेशन के लिए बहुत पॉपुलर है। जितने भी हिल स्टेशन पर आप नॉर्मली घूमने जाते हैं वो लगभग हिमाचल में पड़ते हैं, हिमाचल रेंजेस ऑफ हिमालयाज। उसके बाद थर्ड जो आता है आपका वो है शिवालिक रेंजेस। ये आउटर मोस्ट रेंज है। इसकी बेसिक मेन हाइट जितनी है वो है 9,900 टू 1100 मीटर, यानी कि लगभग 1000 मीटर के आसपास। इसकी रेंज जो विड्थ है वो 10 to 50 किलोमीटर, यानी इतनी चौड़ाई में फैला हुआ है। इसके बाद जो है द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज और शिवालिक। लेसर हिमालय यानी ये वाले हिमाचल वाले हिमालयाज और शिवालिक के बीच में जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जो वैलीज पड़ती हैं, घाटियाँ पड़ती हैं, उन घाटियों को कहते हैं दून्स। और उन्हीं घाटियों में से एक है देहरादून, कोटली दून, पटली दून। चलिए अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज में पढ़ते हैं विच टाइप ऑफ माउंटेन्स आर हिमालयाज। चलिए बताइए हिमालय कैसे पर्वत है। हिमालय नववलित पर्वत है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। नववलित यानी कि यंग फोल्ड माउंटेन्स है हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। उसके बाद इन विच पार्ट ऑफ हिमालय देहरादून इज लोकेटेड, वाई इज इट फेमस। ये शिवालिक वाले पार्ट में है, हमने पढ़ा था ना शिवालिक रेंजेस में वो है वैली है। ये वैलीज क्यों फेमस हैं? वैलीज इसलिए फेमस होती हैं बिकॉज जो मेन पार्ट होता है, मेन लैंड होती है, वो चारों तरफ पहाड़ियों के बीच में घिरी होती हैं और बीच में एक वैली बनती है जिसके चारों तरफ पहाड़ से लॉक्ड होता है, लॉक्ड बाय चारों तरफ से। इसलिए दून वैलीज जितनी भी होती हैं वो बहुत फेमस होती हैं। अरेंज द डिवीजन ऑफ हिमालयस असम, पंजाब, नेपाल, कुमाऊं इन ऑर्डर ऑफ फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश आप समझ ही गए। कश्मीर यहाँ पर है, नॉर्थ यहाँ पर ईस्ट आपके वेस्ट तरफ में, अरुणाचल प्रदेश आपके ईस्ट में है। तो यहाँ पर आपको अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा पंजाब हिमालयाज। कहाँ गया? ये रहा पंजाब हिमालयाज नंबर 1। फिर उसके बाद आएगा आपका कुमाऊं हिमालयाज, फिर आएगा आपका नेपाल हिमालयाज और फिर आएगा आपका असम हिमालयाज। हमने मैप में भी बहुत क्लियरली देखा है। विच डिवीजन ऑफ हिमालयाज कंटेन हाईएस्ट पीक्स? ऑब्वियसली द हिमाद्री पोर्शन, यानी कि जब फर्स्ट रेंज जिसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर के आसपास है, हिमाद्री इज द division of Himalayas which contains the highest peaks. Do you think Delhi has only advantage of Himalaya? Support your answer with suitable reasons. आपको लगता है दिल्ली में हिमालय की वजह से कोई फ़ायदा है? दिल्ली में हिमालय की वजह से बेशक फ़ायदा है, क्योंकि दिल्ली क्या है, प्लेन में गैंगेटिक प्लेन्स जो होते हैं, गंगा नदी की जो प्लेन बनाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स जो हैं उन्हीं के आसपास है। इसलिए दिल्ली के आसपास जितने भी गांव, नगर, शहर हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती है। दिल्ली के आसपास यहाँ पर कोई ऐसा बहुत डेजर्ट या बहुत पानी वाला इलाका नहीं है। ड्यू टू हिमालयाज हमारे यहाँ टाइम पर मानसून आता है। ड्यू टू हिमालयाज हमारे पास चाइना की तरफ से और पीछे वहाँ एशिया की तरफ से बर्फीले तूफान नहीं आ पाते हैं। हिमालय एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन फॉर होल ऑफ इंडिया। बहुत सारे रीजंस हैं और ये रीज़न आपको खुद ही गूगल करने हैं, खुद ही लिखने हैं। सो कीप राइटिंग, कीप लर्निंग। और कोई डाउट है तो डू कमेंट मी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।